नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। क्लासिक किस्से के इस एपिसोड में हम आपको आज एक ऐसे पिता से रूबरू करवाएंगे जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बच्चों को पाला। इस महान शख्सियत ने अपने सपनों को कुचलकर अपने बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों के सर्वाधिक लोकप्रिय स्टंटमैन एवं एक्शन मास्टर वीरू देवगन की। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे वीरू देवगन फिल्मों में आए, कैसे उन्होंने फिल्मों में स्टंट करना शुरू किया, उन्होंने क्यों चाहा कि उनके बेटे उनकी तरह स्टंटमैन नहीं बल्कि फिल्मों में एक सफल अभिनेता बने। दरअसल यह कहानी शुरू होती है सन 1957 से, जब वीरू देवगन अपने कुछ दोस्तों के साथ भागकर बम्बई पहुंचते हैं। दिल में यही तमन्ना थी कि धर्मपाजी की तरह फिल्मों में हीरो बनेंगे। यही तमन्ना लिए वीरू देवगन स्टूडियो दर स्टूडियो भटकने लगे, पर हर जगह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ लोगों ने इन्हें यहाँ तक कह दिया कि कभी आईने में अपनी शक्ल भी देखी है तुमने और चले आए हो हीरो बनने। इसी दौरान बॉलीवुड में धीरे धीरे एक्शन फिल्में बनने लगी। ये बात है सन 1966 की, जब वीरू देवगन निर्माता निर्देशक राज खोसला से मिलने उनके स्टूडियो जा पहुँचे। उस दिन राज खोसला की फिल्म अनीता की शूटिंग चल रही थी। वीरू देवगन खोसला साहब से तो नहीं मिल पाए, परंतु फिल्म अनीता के स्टंट डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हो गई। बातों बातों में वीरू देवगन को यह पता चला कि फिल्म में उनके लिए कोई रोल तो नहीं, पर हाँ, इस फिल्म में स्टंटमैन के तौर पर उन्हें काम मिल सकता है। पिछले कई सालों के संघर्ष एवं रिजेक्शन को झेलते झेलते तंग हो चुके वीरू देवगन ने इस फिल्म के लिए स्टंट करना स्वीकार कर लिया। फिल्म में इनके बेहतरीन काम को देखकर फिल्म के हीरो मनोज कुमार ने इनसे वादा किया कि मेरी अगली फिल्म में तुम्हें बतौर स्टंट डायरेक्टर काम मिलेगा। इस तरह से मनोज कुमार की अगली फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से वीरू देवगन का स्टंट डायरेक्टर वाला काम चल निकला। इसके बाद इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा खेल खेल में 10 नंबरी, खून पसीना, सत्यम शिवम सुंदरम, मिस्टर नटवरलाल, दोस्ताना, क्रांति, प्रेम रोग जैसी अन्य कई फिल्मों में अपनी जबरदस्त प्रतिभा से लोगों को लोहा मनवाया। पर इनके दिल में बार बार यही टीस उठती रही कि ये फिल्मों में हीरो नहीं बन पाए। इनके कान में बार बार यही गूंजता रहा कि आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है। इन सब बातों से परेशान वीरू देवगन ने अपने बेटों अनिल एवं विशाल देवगन को फिल्मों में बतौर हीरो काम करवाने का ठान लिया। यहाँ आपको बता दूं कि अनिल देवगन वीरू देवगन के बड़े बेटे हैं तथा विशाल देवगन यानी कि अजय देवगन इनके छोटे बेटे हैं। इनकी 2 बेटियां भी हैं, नीलम और कविता, जो कि अजय से छोटी हैं। बहरहाल हम वापस लौटते हैं मुख्य विषय की ओर। वीरू देवगन ने अपने दोनों बेटों को बचपन से ही डांस, मार्शल आर्ट और उर्दू की तालीम दिलवानी शुरू कर दी। अजय का इन सब चीजों पर तो खूब दिल लगता, पर अनिल को इन सब चीजों में कोई भी रुचि नहीं लगती। वो अपना समय किताबों और किस्से कहानियों के साथ गुजारना पसंद करते। धीरे धीरे वीरू देवगन को समझ में आ गया कि अनिल से उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, अतः उन्होंने अपना पूरा ध्यान विशाल अर्थात अजय देवगन पर लगा दिया। धीरे धीरे अजय भी सब कुछ सीखते चले गए। अपनी फिल्मों से वीरू देवगन ने भी जो भी अनुभव हासिल किया था वो सब कुछ अजय के अंदर कूट कूट कर भर दिया तथा दिन रात इसी ताक में रहने लगे कि कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इन्हें मिल जाए जो कि अजय को फिल्मों में लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाए। और एक दिन वो समय भी आ गया जब वीरू देवगन मशहूर फिल्म निर्माता सलीम अख्तर से मिले, जो एक एक्शन फिल्म बनाने के लिए एक ऐसे हीरो की तलाश में थे जिसे जबरदस्त तरीके से मार्शल आर्ट आता हो। उसी शाम को वीरू देवगन ने सलीम अख्तर को अपने घर चाय पर बुलाया तथा घर के उसी हिस्से में ले गए जहाँ पर अजय अपने मार्शल आर्ट ट्रेनर राम शेट्टी के साथ अभ्यास कर रहे थे। कुछ ही क्षण में सलीम अख्तर अजय से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी फिल्म के लिए चुन लिया। क्या आप जानते हैं यह फिल्म कौन सी थी? अगर आप सोच रहे होंगे कि यह फिल्म फूल और कांटे थी तो माफ कीजिएगा, आप गलत हैं। दरअसल यह फिल्म थी जिगर, जो कि अजय देवगन की दूसरी रिलीज फिल्म बनी। दरअसल जिगर और फूल और कांटे को लेकर भी एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूं है कि जब सलीम अख्तर ने अजय देवगन को अपनी फिल्म जिगर के लिए साइन कर लिया तो इसकी चर्चा उन्होंने अपने एक मित्र दिनेश पटेल से की। उन दिनों दिनेश पटेल अपनी एक महत्वाकांक्षी फिल्म फूल और कांटे की कास्टिंग कर रहे थे। इस फिल्म के मुख्य हीरो के तौर पर इन्होंने अक्षय कुमार को साइन भी कर लिया था,
पर जब सलीम अख्तर ने अजय के बाबत इनसे चर्चा की तो इन्होंने भी एक बार अजय को देखना चाहा। जब इन्होंने इनकी लाजवाब मार्शल आर्ट देखी तो मंत्रमुग्ध रह गए। अगले ही दिन अक्षय कुमार को इन्होंने फिल्म से बाहर कर दिया तथा अजय देवगन को साइन कर लिया। हालांकि यह अक्षय कुमार की बदकिस्मती रही हो, अन्यथा ये भी अजय के मुकाबले मार्शल आर्ट में कम नहीं है। बहरहाल इस तरह से अजय देवगन को अपनी दूसरी फिल्म भी मिल गई। संयोग से फूल और कांटे की शूटिंग पहले पूरी हो गई और इस तरह से यह अजय देवगन की पहली फिल्म बनी। यहाँ चलते चलते आपको एक अन्य दिलचस्प किस्सा यह भी बता दूं कि अजय इन दोनों ही फिल्मों को करने में खासे उत्सुक नहीं थे, अपितु वो चाहते थे कि अभी वो थोड़ा और बड़े हो जाएं तथा लाइफ को और एंजॉय कर लें, तब जाकर वो फिल्मों में काम करेंगे। उन दिनों जब ये फिल्में अजय को ऑफर की गई थी तो उन्होंने हाल ही में कॉलेज खत्म किया था तथा हर नौजवान की तरह लाइफ को एंजॉय करने का सपना देख रहे थे। जब ये बातें उन्होंने अपने पिता से कही तो शुरू में वीरू देवगन को जबरदस्त झटका लगा, पर जब उन्होंने अपने जीवन की पूरी संघर्ष कहानी अजय को सुनाई तो अजय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसी समय ठान लिया कि वो अपने पिता के सपनों को पूरा कर दिखाएंगे और अजय ने सचमुच कर भी दिखाया। बाद में वीरू देवगन अजय की इस कामयाबी के गवाह भी बने और इनके साथ कई फिल्में भी की। आज भले ही वीरू देवगन इस संसार में नहीं है, पर अजय आज भी दिन रात उनके सपनों को और कई आयाम देने के लिए प्रयासरत हैं। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के महान एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन और आजकल के लोकप्रिय अभिनेता अजय देवगन पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।